Hello friends, welcome to ProTalent and this is our exam analysis for Maharashtra CET Law 2019. I'm sure on 21st of April इस सीजन का पहला टेस्ट आप सब लोगों ने लिखा था and I'm sure you must have gained lot of confidence after this particular exam कि भैया ये पूरी एग्जाम हमारे कंट्रोल में है और हम ये एग्जाम को अच्छी तरीके से फोड़ लेंगे। अब वो अगला एआईएलटी हो या स्लैट हो या क्लैट हो, हम बिल्कुल तैयार है और इस तैयारी के साथ हम बाकी सब एग्जामिनेशन लिखेंगे। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ये एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने ये जो भी तैयारी करी होगी उस तैयारी के बाद ये पेपर लिखने के बाद आपके मन में ये विचार तो बिल्कुल आया होगा और जिन जिन बच्चों के मन में ये विचार आया है बिल्कुल उन सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूं तपस्या में लग जाओ दोस्तों। आपके एफर्ट आपको कहां से कहां लेके जाएंगे। सो बस उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे की तैयारी चालू रखें। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड स्कोर्स एंड कॉलेजेस कट ऑफ एंड एट द सेम टाइम आई विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम एनालिसिस। जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का तो है ही, पर जो स्टूडेंट्स अगले साल एग्जाम लिखना चाहते हैं या उसके बाद में फ्यूचर में एग्जाम लिखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ये सब एग्जाम में क्या क्या होता है। ओके, चलिए ग्रेट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एग्जाम 21st ऑफ अप्रैल इस सीजन की पहली एग्जाम थी। ठीक है, उस दिन लिया गया था। इट वाज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और ये अलग अलग सेंटर्स पे अक्रॉस इंडिया कंडक्ट हुआ था। इस एग्जाम में टोटल 120 मिनट्स थे, 150 क्वेश्चंस थे। 5 सेक्शन में ये सिनारियो डिवाइडेड था और उनमें 10 क्वेश्चंस थे आपके मैथ्स के। टोटल 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीके, 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिक। ओके, कुछ लोग इसके बारे में बिल्कुल चिंतित नजरिए से देख रहे हैं। भैया चिंता मत करो, लॉजिक वाज वेरी चैलेंजिंग बट believe me it will not create a lot of trouble to you. Let me explain few things to you before I you can say talk about this issue. Okay, इस लॉजिक के ऊपर मैं आके बात करूंगा 2 मिनट में, पर फटाफट देख लीजिए। 1 मार्क राइट का एंड देयर वर नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच रखा जाता है दैट यू अटेम्प्ट ऑल जेन्युइन क्वेश्चंस फर्स्ट, जो आपको आते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे उसके लिए आप कुछ ट्रायल एंड एरर कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 में से कोई एक मार्क करना है, आप कर सकते हो। आपको दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप सबको ए या बी भी मार्क कर सकते हैं। ओके, दिस इज द अप्रोच अवेलेबल फॉर दिस महाराष्ट्र सीटी 5-year एग्जामिनेशन फॉर लॉ प्रोग्राम विथ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, लेट मी गिव यू अ स्नैपशॉट ऑफ दिस एंटायर एग्जाम। ये आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर था। इसको ध्यान में रखते हुए आप ये देखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल एरियाज वर आस्क्ड इन द लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में इन्होंने कोई भी एरिया छोड़ा नहीं था। टॉट के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इनफैक्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस वर ट्रिकी, पर उतना क्वेश्चंस तो बनता ही है। ठीक है, सो देयर वर वी कैन से ऑल एरियाज वर देयर। देयर वर नो क्वेश्चंस on legal maxims or legal knowledge. All questions were from legal reasoning. GK sections was very easy. Believe me, there were out of 30 questions, 16 questions were on current affair and all these 16 questions were covered under ProTalent's video sessions. There wasn't anything outside of ProTalent video sessions. So make sure that you go through ProTalent's videos thoroughly, take PDF and practice. ये बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया तो बिलीव मी आप बिल्कुल रिग्रेट करेंगे।
आपके सामने ऑप्शन है, आपके पास, आपके सामने चॉइस है। दूर कहीं गांव में बैठे देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे कल ही आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ गाय फ्रॉम गुवाहाटी, ठीक है, एक स्टूडेंट था गुवाहाटी में, वो वहां पे, उसके पास कोई साधन नहीं है तैयारी करने का, उसके पास सिर्फ एक साधन, दैट इज यूट्यूब के द्वारा ये पूरी तैयारी करने का। एंड ही थैंक्ड मी सेइंग दैट सर, all 16 questions I completed in 5 to 6 minutes thanks to ProTalent's video. People sitting in the remote places, believe me, the kind of efforts ProTalent is putting for the students who are sitting in the remotest area, जो access नहीं कर सकते इतना मतलब ज्यादा पढ़ाई का सामान for your CLAT, for them ProTalent is the best mode. Okay, so अच्छे से ध्यान दीजिए. Also felt that reasoning section was very complicated. लोगों को काफी दिक्कत आई, especially for the puzzle part. There were 20 questions, so that means total 4 sets were there, out of which one set was manageable, the other 2 sets were moderate to difficult, one was very difficult. ठीक है, और at the same time एग्जाम में एक प्रेशर के समय में आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो चिंता न करें अगर आपसे 3 सेट नहीं बने हैं, एक सेट तो बनना चाहिए था। अगर आपको जीएलसी आईएलएस में जाना है तो आपका एक सेट आउट ऑफ 4 सेट तो पक्का बनना चाहिए था, और बाकी आपके एरियाज अच्छे जाने चाहिए थे। बट अदरवाइज, ठीक है, अगर आपने 15 क्वेश्चन छोड़े, डोंट वरी, ठीक है, इट विल नॉट क्रिएट मेजर ट्रबल। देन इन इंग्लिश ऑल क्वेश्चंस वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वोकैब बेस्ड थे, आरसी में 2 आरसी सेट्स थे, और बाकी क्वेश्चंस क्वाइट मैनेजेबल है। सो मई 13 तारीख के लिए बिल्कुल सच हो जाइए, उस दिन रिजल्ट आने वाला है, और उस 13 तारीख को जो आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता होना चाहिए दैट उसके बाद आपका एक कॉमन एडमिशन राउंड जाने वाला है। आपको कोई भी इंडिविजुअल कॉलेज में अप्लाई नहीं करना है, आपका एक कॉमन एडमिशन राउंड होगा, आपके स्कोर के मुताबिक उन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। आज मैं उसके बारे में भी लिस्ट बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। सो फटाफट लेट मी गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल में थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप के 12 क्वेश्चंस थे, कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल लॉ के 7 क्वेश्चंस थे, टॉर्ट के 15 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस एरिया 7 क्वेश्चंस, no questions on legal maxim and all questions on reasoning based. On an average, मेरा मानना है a good attempt in this particular area would be 38 plus. If you have attempted 35 plus, should be okay. 38 plus is for OMS candidate, और जो महाराष्ट्र कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि 35 के आजू बाजू अगर आपने अटेम्प्ट करा है विद 90% एक्यूरेसी शुड बी गुड। ओके, विद 90% एक्यूरेसी शुड बी गुड। Coming to GK, GK turned out to be wonderful thing for the students who have been following protalentdigital.com. Believe me, जितने भी वीडियोस हमने डाले हर महीने के, अच्छे से 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिए। They will give you direct question. All 16 questions which were of current affair, they were directly from ProTalent's videos, and there were around 14 plus questions on static GK like British rule, Sati Pratha, Akbarnama, Yunsang, Mahabodhi tree, Kiru hydropower, है ना, एज ऑफ राज्यसभा, फंडामेंटल राइट, पंचायती राज, ये सबके जो क्वेश्चंस थे वो हमने स्टैटिक जीके में कवर करे हैं, ठीक है। स्टैटिक लीगल जीके वाला जो पार्ट अभी चल रहा है, अभी तक 8 मॉड्यूल हो चुके हैं, वो हमने कवर किए हैं। बट अदरवाइज बाकी सब आप स्टैटिक जीके में कवर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स प्रो टैलेंट डिजिटल के स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, उन सब स्टूडेंट्स को ये सब क्वेश्चंस बहुत ही मैनेजेबल लगे होंगे। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके 40 क्वेश्चंस थे, दे वर टफ क्वेश्चंस, time consuming, 4 sets of arrangement were provided, and that means total हर एक के साथ 5 क्वेश्चंस, सो 20 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। ध्यान से समझिए, अगर आपने इन 20 में से 15 क्वेश्चंस आपने छोड़े का मतलब आपको जेन्युइनली नहीं समझ में आया और आपने तुक्के मार दिए, which is pretty much okay. Don't worry, don't bother about it, okay? But if you have attempted rest of the 20 questions plus 5, ठीक है, I think that's a very competitive attempt, okay? So anything about 25 plus attempt would be very competitive one.
Believe me, with that score, you will be in a position to compete with the students across India in a good manner. So, इन students के साथ मतलब with this score, it will be very competitive score और आपके लिए ये 25 plus का score will give you lot of advantage. बाकी लोगों के सामने आगे बढ़ने में आपको फायदा होगा. Coming to English, English was very easy. मेरा मानना है that 30 में से करीबन 25 plus तो आपके बनने चाहिए. Okay, there were RC questions, 2 RC sets. One was on lawyer's profession, other was on a driverless car, and they were very easy questions. सीधे straightforward questions आपके लिए थे. 3 questions fill in the blank में थे. हर एक question के साथ 2 vocab थी. 3 questions error detection के थे. 2 questions on incorrect spelling. So total grammar में मिला जुला कर 5 questions थे. 4 questions parajumble के थे और 3 questions थे phrase replacement के. So overall, this question were very easy and believe me, अगर आपने अच्छी तरीके से वोकेब के ऊपर ध्यान दिया होता तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत इजी बनने वाली है. So students, do not miss out to work on your vocab with Pro Talent. We have provided you score booster videos for current affair. अच्छे से उसको go through करिए. And coming to math section, 7 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे 10 में से. 3 क्वेश्चंस थे जो वन डायग्राम वाले थे. कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी ये भारी लगे थे, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया. ओके, एंड मतलब जरूर नहीं है, देयर वर नॉन मैथ स्टूडेंट्स, दे वर आल्सो यू कैन से इन अ पोजीशन टू मैनेज दिस, बट ओवरऑल 7 क्वेश्चंस वर गुड. सो इफ यू हैव अटेम्प्टेड 7 प्लस क्वेश्चन, आई थिंक दैट कुड हैव बीन अ बेटर स्कोर. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस वर द ओवरऑल पार्ट. So let me give you an overall view on this entire paper so that you are fully prepared to understand and assess your performance. आपने 21 अप्रैल को जो परफॉर्म किया उसको अगर आपको देखना हो कि कैसा रहा, ये रहा आपके सामने टेबल. मैथ्स में आपने 10 क्वेश्चन में से अगर 7 के करीब में अटेम्प्ट करे हैं, दैट्स अ गुड थिंग. General knowledge 20. Okay, now this is an expected good score. I'm talking about final score. Okay, so आपके नेगेटिव हटाकर अगर मैं बात करूं, so this is the kind of score we are looking at. Logical 22 plus, English 22 plus, and legal 30 plus. So this is the kind of score we are looking at. अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, which is approximately 30 plus 20 50, 50 plus 20 70, 70 plus 20 90, 90 plus 7 plus 4, that means 11. So 101 102 के आजू बाजू अगर है, so that's a good score. So the students who are from Maharashtra category, for them 98 to 105 would be a good score to get into GLS and ILS. Okay, GLC, this is GLC, sorry, this is GLC and ILS में अगर आपको जाना है, believe me, 98 to 105 would be a good cutoff. But for the students who are non-Maharashtra students, for them cutoff would be very high. 110 plus is the kind of score you need. Okay, so जो students 110 के ऊपर स्कोर लेके आ पा रहे हैं, believe me, ठीक है, उनको बड़ा फायदा होगा. ध्यान रहे, how do you assess इस पर्टिकुलर चीज को? अगर आपके अटेम्प्ट हुए 120 के करीब में, जेन्युइन अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो आपने तुक्के मारे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को 80% एक्यूरेसी दे दे. बिलीव मी, 90% एक्यूरेसी अपने आप को देना गलत बात है. अगर आप 120 में से 80% एक्यूरेसी देते हैं, सो दैट मेक्स इट 2, दैट इज 12, इट्स 96. सो आपका स्कोर 96 के आजू बाजू आ रहा है. सो दैट इज अ बाउंड्री लाइन स्कोर. You may not expect lot of good thing, okay, but if you have attempted 130 plus, ठीक है, believe me, you have a good scope available. Okay, so ये एक competitive scenario था GLC और ILS में जाने के लिए. जिन स्टूडेंट्स ने genuinely 130 के ऊपर अटेम्प्ट करा है, उनके लिए वारे न्यारे है. ओके, अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा. ये आपका कट ऑफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है. This is 2019. This is 2019 का कट ऑफ. This is for the open category students for Maharashtra and non-Maharashtra students के बारे में मेरे मुताबिक this is what a suggested score I'm putting here. Okay, ठीक है, this is 98 plus और यहाँ पे 115 के ऊपर मैंने डाला है. 115 मुझे इसलिए लग रहा है because there are less number of seats and there are good students like you
who are doing lot of efforts, ठीक है, तो आप बिल्कुल 115 के ऊपर तो आप ला ही सकते हैं. सो ये रहा आपका पूरा एक स्ट्रक्चर, अच्छे से आप देख लीजिएगा उसको ताकि आपको आइडिया लगे. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज पुट अ फुल प्लान बेस्ड ऑन योर महाराष्ट्र सीटी. शांति से आधा पौना घंटा बैठिए और प्लान बनाइए कि आपके पास जो 2 वीक का टाइम है उस 2 वीक के लिए आप क्या करेंगे. एक प्रॉपर प्लान जहां पे आप कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या पढ़ाई करेंगे, आपके वीक एरियाज कौन से, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से, आप एक्चुअल एग्जाम में क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या क्या परेशानी हुई एक्चुअल एग्जाम में, उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना प्लान बनाइए. और अभी प्लान बनेगा EILT और स्लेट का. ओके, रिवाइज ऑल करंट अफेयर, गो थ्रू protalentdigital.com. बिल्कुल मदद करेगा. आप किधर भी बैठे हो, प्रो टैलेंट इज विथ यू और बस तैयारी में लग जाओ. आप सोचो ही मत कि क्या हो रहा है दुनिया में, बस आप फोकस करो प्रो टैलेंट के वीडियोस के ऊपर और बिल्कुल फायदा होगा. वर्क ऑन द स्कोर बूस्टर मॉड्यूल, वी आर गोइंग टू गिव लॉट ऑफ एफर्ट्स नाउ ऑन द स्कोर बूस्टर. ठीक है, अब धीरे धीरे आपको स्कोर बूस्टर के मॉड्यूल के ऊपर ज्यादा कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन इट एंड ऑल्सो wait for those 500 questions on current affair by Pro Talent. Okay, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा and that will give you genuinely lot of support. Okay, चलिए, great. So this is the next step. Plan well and perform. Pro Talent by your side, you will be in a position to make wonderful stuff out of you. Okay, चलिए, great. So all the best for all your other exams and do not miss out to go through everything related to Pro Talent. Okay, thank you very much and all the best.